क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार ले फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत हरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पार्श्व प्रभु के उपसर्ग निवारण का वर्णन था। पार्श्वाभ्युदय नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत धर्णेंद्र और पद्मावती, नागेंद्र और उनकी इंद्राणी, इन दोनों ने क्या किया उसका चित्रण है। केवल ज्ञान से पूर्व का जो वर्णन था वो अपन ने दो ग्रंथों में देखा, स्वयंभू स्तोत्र में और उत्तर पुराण में। कविवर पंडित भूधर दास जी का नाम सुना हो आपने, एक विद्वान हुए हैं और बहुत सारे भजन पद वगैरह उन्होंने लिखे हैं। और उनमें से एक भजन तो हर चौके में आहार पूर्ण होने के उपरांत बुंदेलखंड में गाया जाता है। अहो जगत गुरु, अहो जगत गुरु। अहो जगत गुरु आपने सुना हो ना। सुनिए अर्ज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। ये इसके लेखक कविवर पंडित भूधर दास जी हुए। उन्होंने एक चर्चा समाधान नामक संग्रह भी तैयार किया। उनके काल में जो प्रश्न उठते थे उन प्रश्नों के उत्तर देकर के उन्होंने चर्चा समाधान भी लिखा है। उन्होंने अन्य भी अनेक काव्य रचनाएं की है उस समय की भाषा में, देश भाषा में। और उनके द्वारा रचित कुछ पाठ तो आप सब जानते हैं, जैसे अहो जगत गुरु वाला तो ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बताते हैं आपको। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। अब बताइए ये किसने नहीं सुना होगा, सबको जानकारी इसकी। इसके रचयिता कविवर पंडित भूधर दास जी। इसी प्रकार एक काव्य उन्होंने लिखा है,
बीज राख फल भोगवे, ये भी सुना होगा आपने, वैराग्य भावना के नाम से जाना जाता है। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाही। ये कविवर पंडित भूधरदास जी की रचना है। इसी तरह 22 परिसर के बारे में भी बहुत सुंदर उन्होंने काव्य रचना की है। साधु की जो निरावरण मुद्रा है उसका उन्होंने चित्रण करते हुए लिखा है, अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सकत दीन संसारी। नागन्य परिषद जयपुर उन्होंने ये काव्य लिखा है। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने रचनाएं की है। और उन रचनाओं में कुछ रचनाएं जहां से अपन पढ़ते हैं, सिर्फ उन रचनाओं से अपन परिचित है, पूरे काव्य का नाम अपन बहुत से लोग नहीं जानते। जैसे राजा राणा छत्रपति है, वैराग्य भावना है, 22 परिषद है, इन सारी काव्य रचनाओं का संग्रह एक ग्रंथ है जिसका नाम है पार्श्व पुराण। पार्श्व पुराण के रचनाकार कविवर पंडित भूधरदास जी हैं और उन्होंने जो उपसर्ग का वर्णन किया वो ऐसा है, काल का प्रभाव बताया उन्होंने। तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना भी काल का दोष है। सामान्यतः कभी भी तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होते, केवल हुंडाओं से अर्पणी काल में होते हैं। 7वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग होते हैं। चौपाई छंद में वो लिख रहा है, तब फनेस आसन कंपियो, जिनोपकार सकल सुधि कियो, तत्खिन पद्मावती ले साथ, आयो जह निवसै जिन नाथ। फनेश, फणींद्र, नरेंद्रम फणींद्रम, फणींद्र का अर्थ होता है नागेंद्र, धरणेंद्र। उनका आसन कंपित हो गया और आसन कंपित होने पर उनको ये ज्ञात हो गया अवधि ज्ञान से कि हमारे उपकारी पर उपसर्ग है। तो जिन उपकार सकल सुधि कियो, जिनेन्द्र पार्श्वनाथ तीर्थंकर के संपूर्ण उपकार का उन्होंने सुधि किया, मतलब स्मरण किया कि देखो हम नाग और नागिन थे, पूर्व भाव में एक सामान्य तिर्यंच गति के जीव थे और मरण काल में इतने बड़े राजकुमार तीर्थंकर, चरम शरीरी, तद्भव मोक्षगामी, वो हमारे निकट आए। उनका हृदय करुणा का सागर था, तो उन्होंने हमें संबोधन दिया, उद्बोधन दिया, नमोकार दिया। और उनका ही यह उपकार है कि उनके निमित्त से हम यहां धरणेंद्र और पद्मावती बने हैं। अब उन पर संकट आया हुआ है तो हम शांत कैसे बैठ सकते हैं। तत्खिन, तत्क्षण पद्मावती ले साथ, पद्मावती को साथ लेकर आयो जह निवसे जिननाथ, वहां पहुंच गए जहां जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे।
पार्श्वनाथ भगवान जहां पर स्थित थे और उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था। अभी एक चर्चा आ रही है कि पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग कहां हुआ था। तो उस चर्चा में थोड़ा मतभेद चल रहा है कि अहिच्छत्र में भगवान पर उपसर्ग हुआ और वहीं उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। एक चर्चा अभी अभी नई नई चर्चा निकली है कि बिजौलिया में, राजस्थान में पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ और वहीं उनको केवल ज्ञान हुआ। अब हम आपके सामने शास्त्र में जो कथन है उसके आधार पर तीसरा स्थान बता रहे हैं। आप अपनी क्षमता को टटोल लेना, अगर क्षमता हो तो सुनने की तैयारी कर लेना, और अगर आप हां कर दो तो हम सुना देते हैं शास्त्र में क्या लिखा है। वार्तालाप मोड पर आ जाइए थोड़ा। क्या विचार है, बता दें। अभी अधिकांश लोग तो अहिच्छत्र की मान्यता वाले हैं ही हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम भी वहां जाकर के आए थे और कुछ लोग अभी वहां का मानने लगे, बिचौलिया का। ऐसे कई स्थान हैं जहां ये चल रहा है। शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि को लेकर कोई बेलसा विदिशा नगरी बोलते हैं, कोई वहां भडली बोलते हैं, कोलवा पहाड़ के पास। ऐसे कई ऐसे स्थान हैं जिनको लेकर के ये चल रहा है। पर शास्त्र कथन के अनुसार हम आपके सामने रखते हैं, हम अपने आप को अकेला जिनवाणी पुत्र नहीं मानते। हमारी माता के अनंत पुत्र हो चुके हैं जो अभी सिद्धालय में विराजमान है। हम सबसे छोटे भाई हैं उन सबके। कई हमारी बड़ी बहनें भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कई गृहस्थ लोग भी जिनवाणी पुत्र हैं। ऐसा नहीं है कि केवल साधु ही उस श्रेणी में आते हैं। जिनवाणी के पुत्र तो जो भी जिनवाणी को मां के रूप में, जो मां और पुत्र के बीच का व्यवहार होता है उसको विधिवत निभाते हैं, वो सब उसकी श्रेणी में आते हैं। जिनवाणी मां की संतान की श्रेणी में आते हैं। तो यहां देखिएगा, हम बता रहे हैं, भवन स चतुरो मासान छादमस्थ्येन विशुद्धि भाग दीक्षा ग्रह वने देव दारु भूरि मरी महीरुह। आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, उत्तर पुराण ग्रंथ में जो आत्मानुशासन के रचयिता है, वो कह रहे हैं कि छादमस्थ्येन चतुरो मासान विशुद्धि भाग स भवन, वे प्रसिद्ध पार्श्वनाथ तीर्थंकर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान की जो पूर्व अवस्था है, दीक्षा के पश्चात की जो अवस्था है, उसके साथ 4 महीने निकालकर, जब उनकी दीक्षा को 4 माह पूर्ण हुए, तब दीक्षा ग्रह वने, जिस वन में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, उस वन में देवदारु भूरि महीरुह, देवदारु नाम का एक वृक्ष होता है, हिमालय आदि के स्थानों में पाया जाता है, लेकिन यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी मिल जाता है। तो ये देवदारु नाम का जो वृक्ष था, बड़ा भारी महीरुह, यानी बड़ा भारी वृक्ष था वो। अधस्ताद तदष्ट महार त्यागात, तद्विशुद्धिकः त्यागादात तद्विशुद्धिकः, त्यागादात्त विशुद्धिकः। ये स्कैनिंग में थोड़े से अक्षर फैल गए हैं, फिर से पढ़ते हैं। अधस्तादष्ट महारत त्यागादात्त विशुद्धिकः, प्रत्यासन सन्न भव प्रांतो, प्रत्यासन्न भव प्रांतो, योगम सप्त दिनावधिम, योगं सप्त दिनावधिम, गृहीत्वा सत्वसारोस्थात् धर्म ध्यानं प्रवर्तयन् शंबरोत्रांबरे गच्छत्।
ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आचार्य विद्यानंद महाराज श्री कहते थे कि अगर आप जिनवाणी का प्रकाशन करते हैं तो उसके एक एक अक्षर की शुद्धि का आपको ध्यान रखना होगा। केवल दातार बनने से काम नहीं चलेगा। अगर एक भी अक्षर दूषित हो गया और पढ़ने वाले के अंदर विरुद्ध धारणा बन गई तो आपको श्रुत अवर्णवाद का दोष लगेगा। यानी श्रुत अवर्णवाद का क्या अर्थ क्या होता है कि जिनवाणी के अंदर केवली भगवान के वचनों में मिथ्या दोष का आप आरोपण करने वाले बन जाएंगे, जो दोष है नहीं वहां पर, लेकिन आपने गलत छपवा दिया तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए छपने से पहले कई प्रूफ रीडर्स से उसको चेक कराया जाता है। बरसों लग जाता है कई बार शुद्धिकरण में। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की बात। और अभी ये बात हम यहां पर इसलिए कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने प्रति कहां से स्कैन हुई है, ये लिखा नहीं है इसमें नीचे। स्कैनिंग करते समय भी अक्षरों की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा। हम अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं तो फिर बड़ी संकट की स्थिति बन रही है, कैसे वो करें हम अर्थ। शंबरोत्रांबरे गच्छत् दगच्छत् संविमानकम् कोपमानो विभंगेन स्पष्ट प्राग्वैरबंधनः रोषात्कृत महाघोषो महावृष्टिमपातयत्। चलो ठीक है, जितना आ गया उतना हम बता देते हैं। 4 महीने व्यतीत हो गए भगवान की दीक्षा को, और जिस दीक्षा वन में उन्होंने दीक्षा ली थी, आप कल्पना करिए भगवान कहां रहते थे, आपको स्मरण है? पार्श्वनाथ भगवान का बाल्यकालीन निवास कहां पर था? काशी देश, बनारस नगरी, वाराणसी में उनका निवास था। और वो स्थान कौन सा है जहां पर आज जिनालय बना हुआ है, जो पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है? भेलूपुर नाम है। तो क्या भगवान दीक्षा लेने के लिए वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर गए होंगे? ये बात विचार करने की होती है, प्रैक्टिकली सोचने की बात है ये। अब 7 कदम ये उठा रहे हैं भूमि गोचरी, 7 कदम पालकी उठाने वाले विद्याधर है, और फिर कुछ कदम देवलोग उठाते हैं, और उसके बाद वो उतर जाते हैं पालकी से और सीधा जाकर दीक्षा वन में दीक्षा ले लेते हैं। अब यदि वन की दूरी नगर से कुछ अधिक होती है तो फिर वो पालकी का जो क्षेत्र है थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर वन हो सकता है क्या? ये विचारणीय लगता है। तो वो वहां पर दीक्षा ले लेते हैं, और उसके बाद 4 माह तक यहां वहां विहार करके फिर विशुद्धि को प्राप्त हुए पार्श्वनाथ भगवान दीक्षा ग्रह बने वापस उस वन में आ जाते हैं जहां उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और देवदारू नामक जो वृक्ष होता है, सुगंधित लकड़ी होती है उसकी, देवदारू की, उससे अगर कोई फर्नीचर या कुछ बनाओगे तो पूरे कक्ष में उसकी खुशबू फैलती रहेगी, अगर आप पॉलिश ना लगाओ तो। अगर आप उस पर पेंट या कुछ कर दोगे तो फिर वो अंदर रह जाएगी वो, पर वो काष्ठ सुगंधित काष्ठ होता है। अभी हम जब हस्तिनापुर से विहार करके 2500 किलोमीटर दूर यहां श्रवण बेलगुल तक आए तो मार्ग में किसी ने वही पाटा रखा था देवदारू का, तो उसी पर हम विश्राम करते हुए यहां पर आए थे। फिर यहां पहुंच गए कर्नाटक। तो देवदारू की लकड़ी जो है सुगंधित होती है, तो उस वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हुए, और अधस्तात उसके नीचे अष्टम आहार त्यागात, अष्टम आहार के त्याग पूर्वक और 7 दिनों की अवधि प्रमाण योग का, प्रतिमा योग का संकल्प लेकर आत्मविशुद्धि का, पहले ही वो विशुद्धि को प्राप्त हो चुके थे 4 महीने तपस्या करके। अब यहां पर
प्राप्त हो चुकी है विशुद्धि जिनको, ऐसे वे पार्श्वनाथ भगवान संसार के तट के निकट विराजमान हो गए। वो उस वृक्ष के नीचे ध्यान में क्या बैठे, आचार्य कहते हैं कि वो एक प्रकार से संसार के तट के निकट ही आकर के बैठ गए। और सत्व सारह, उनके अंदर अपार शक्ति भरी हुई थी। वो संयम की शक्ति ही जिनका सार था। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान धर्म ध्यानम प्रवर्तयन अस्तात्, धर्म ध्यान में प्रवृत्त होते हुए अचल हो गए, स्थिर हो गए। नमो अरहंताणम में अरहंत होने की ये जो प्रक्रिया है, इसका भी स्मरण कर लेना कल्याणकारी है। उसमें स्थिर हो गए। और इसके उपरांत अंबरे शंबर, अंबर यानी आकाश में शंबर नाम का जो देव था, जो कमठ का जीव था, वह गच्छत अगच्छत स्वम विमानम, चला जा रहा था लेकिन उसका विमान अगच्छत, चल नहीं पा रहा था आगे। तो लोकमानो विभंगेन, अब देखिए हमने इसको पहले कोप मानो पढ़ा था, अक्षर फैले हुए, देखिए आपको दिखाते हैं। तो उनने विभंग ज्ञान से, अब देखिए धरणी ने तो अवधि ज्ञान से भगवान के उपसर्ग को जाना, और शंबर देव ने जो उपसर्ग प्रारंभ करने के पहले विभंग ज्ञान लगाया। और स्पष्ट प्राग वैर बंधन, स्पष्ट रूप से पूर्व भव के वैर का बंधन जिसको था, ऐसे उस शंबर देव ने रोषात, रोष पूर्वक, कृत महाघोष, जोर से चिल्लाया, वो भयंकर आवाज निकाली उसने, और महावृष्टिम अपातयत, बड़ी भारी वर्षा उसने गिराई। व्यधात तदैव सप्ताह न्यांश विविधान विधि ही, 7 दिनों तक उसने उसी समय से अनेक प्रकार के उपद्रवों की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी। महोपसर्गान, बड़े बड़े उपसर्ग उसने किए। और शैलोपनिपातान तानि वान्तकः, जैसे यमराज आकर के किसी के प्राण का हरण करता है, वैसे ही अंतकः इव, मृत्यु के समान उसने बड़े बड़े पहाड़ों को भी उनके ऊपर डालने का उपक्रम किया। और ऐसी स्थिति में तम ज्ञात्वा, उपसर्ग की उस भीषणता को अवधि बोधेन ज्ञात्वा, अवधि ज्ञान से जानकर, धरणीशो विनिर्गत, धरण्या प्रस्फुरद रत्न फणा मंडल मंडित, प्रकाशमान रत्नों के फणा मंडप से मंडित धरणेन्द्र उस उपसर्ग को अवधि ज्ञान से जानकर कि वो पहाड़ पटकने जा रहा है, तत्काल धरण्या विनिर्गत, धरती से बाहर निकला और भद्रम तम आवृत्य अस्तात्, उन भद्र पार्श्वनाथ जिनेन्द्र को, जो कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, इतने सरल स्वभावी, इतने निरहंकारी पार्श्वदेव जो शांत विराजमान है उस उपसर्ग काल में। आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि पद्मावती देवी ने, जो उनकी पत्नी थी, उनने नाम भी नहीं लिखा, पद्मावती अपन जानते हैं अन्य ग्रंथों के आधार पर। अभी भूधरदास जी के पार्श्व पुराण में भी पद्मावती देवी नाम आया था।
अपभ्रंश पाषाणः चर्यों में भी पद्मावती देवी नाम आया था। तो वहां पर आचार्य लिखते हैं, जिनसेन आचार्य, इनके गुरु गुणभद्राचार्य महाराज के गुरु, वो उन्होंने लिखा है कि पद्मावती देवी ने भगवान से ये कहा कि हे भगवान, आप तो वो जो पहाड़ फेंक रहा था उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, लेकिन आप इतने धीर कैसे बने रहे? आपके धीरज का बांध नहीं टूटा, ये आश्चर्यकारी लगता है। अब ऐसे समझ लो आज के दृष्टांत के हिसाब से कि किसी ने किसी के ऊपर क्रिकेट का बॉल ऐसे फेंका और वो होश में नहीं था कि ये बॉल फेंक रहा है, वो अपने किसी काम में लगा हुआ था और वो बॉल एकदम उसके पास आ गया, और जैसे ही उसको पता चलता है कि बॉल आ गया और पीछे से कोई आवाज लगाता है संभल के, तो वो ऐसे बॉल को देखता है और एकदम ऐसे कैच पकड़ लेता है, यानी अपने को बचा लेता है। और यहां पर वो पहाड़ फेंक रहा है, लेकिन भगवान ऐसे तमाशा देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो पद्मावती कह रही है देवी कि आपके धीरज की कोई तुलना हो सकती है क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वास्तव में जो योगी महात्मा होते हैं, जो ध्यान प्रेमी साधु होते हैं, उनकी ऐसी परिणति हो जाती है कि वो बड़ी बड़ी घटनाओं को मक्खी बैठने से अधिक नहीं समझते, कुछ उसको कोई असर ही नहीं पड़ता उन घटनाओं का उन पर। तो ऐसे धैर्यवान पार्श्वनाथ भगवान वहां पर थे। तो धरणेन्द्र ने तम आवृत्य अस्तात्, जैसे ही धरणेन्द्र को अवधि ज्ञान से पता चला कि ऐसी स्थिति हुई है, वो धरती से बाहर आया और उन फणा मंडप से भगवान को आवृत कर दिया। तो पहाड़ उस फणा मंडप पर गिरेगा, भगवान को छू नहीं सकता। और तत्पत्नी च फणा तते, और उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी देवी थी, उसने क्या किया? फणा तते ऊपरी, उसने अपने फणाओं की तति यानी पंक्ति के ऊपरी यानी ऊपर, तम भद्रम, उन भद्र पार्श्वनाथ भगवान को, क्योंकि उसने पूरा इतना पानी बरसाया था, क्या लिखा है इसमें, महावृष्टिम अपातयत, इतना पानी बरसाया था कि एकदम भगवान को डुबा दिया था उसने। तो अब डूबे हुए भगवान को ऊपर से तो धरणेन्द्र ने सुरक्षित कर दिया, लेकिन नीचे पानी से भी बाहर निकालना आवश्यक था ना। तो इसमें लिखा है तत्पत्नी च, और उनकी पत्नी ने फणा तते ऊपरी, अपने फणाओं की पंक्ति के ऊपर, समुद्धृत्य, उच्चई समुद्धृत्य स्थिता, ऊंचे उठा करके वो पद्मावती देवी वहां पर स्थित हो गई। और क्या किया देवी ने? तो बोल रहे हैं वज्रातपच्छिदम, आतपच्छिद कहते हैं छत्र को, उसने वज्र का एक छत्र भी लगा दिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। एक बात समझने की है यहां पर, यद्यपि भगवान के ऊपर कुछ गिर नहीं सकता था। क्यों नहीं गिर सकता था? क्योंकि रत्नों के फणा मंडप से मंडित धरणेन्द्र ने उनको फणा से सुरक्षित कर दिया था, तो भगवान पर तो कुछ आ ही नहीं सकता था। लेकिन पद्मावती देवी ने अपने पति के फणा पर भी कुछ न लगे, इसलिए ऊपर छत्र लगा दिया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी देवी ने एक तो ऊपर उठाया भगवान को, नीचे पानी से बाहर निकाल दिया उन्होंने, सबसे बड़ी पहली बात। ऊपर उच्च ही समुद्धृत्य, तत्पत्नी, यहां पर कर्ता विभक्ति इसमें लगी हुई, तत्पत्नी में। और धरणेन्द्र का जो था उसमें अस्तात् करके वो पूरी पंक्ति पूर्ण हो गई। अस्तात् यानी धरणेन्द्र उनके ऊपर फणा मंडप करके स्थित हो गया, यहां पर वाक्य पूर्ण हो गया। लेकिन अब तत्पत्नी च, और उनकी पत्नी ने क्या किया? फणा तते ऊपरी, अपने फणाओं की पंक्ति के ऊपर
उच्चई समुद्धृत्य, भगवान को ऊंचा उठा करके, वज्रा तपच्छिदम स्थिता, ऊपर एक वज्र का छत्र लगाकर स्थित हो गई। पद्मावती देवी ऐसे स्थिर हो गई वहां पर। अमु क्रूरौ प्रकृत्यैव नागौ संस्मरत तुः कृतम नोपकारम परे तस्मात् विस्मरन्त्यार्द्र चेतस। कितनी सुंदर बात लिखी है कि ये क्रूर प्रकृति के नाग नागिन थे, लेकिन अपने उपकारक के उपकार को न भूलकर घटना की शिक्षा दे रहे हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी कि देखो इस घटना से अपने को क्या सीखने मिलता है कि क्रूर प्रकृति के नाग नागिन ने भी अपने उपकार का स्मरण करके जिन्होंने उपकार किया था उनकी रक्षा के लिए तत्काल अपने देवलोक के सुख को छोड़कर नागलोक के वैभव का जो आनंद था उसकी परवाह न कर तत्काल उपसर्ग निवारण के लिए प्रस्थान कर दिया। फिर कहा कि तस्मात, इससे यह सिद्ध होता है कि परे आर्द्र चेतस, अन्य भी जितने करुणा से भीगे हुए चित्त वाले जीव हैं, जो हृदयवान हैं, हृदयवान बहुत दुर्लभ होते हैं, हार्ट पेशेंट्स बहुत सुलभ होते हैं, लेकिन हृदयवान यानी जो भावों के जगत को छू चुके हैं ऐसे लोग, इंद्रिय जगत और मनोजगत को छूने वाले तो सब मिल जाएंगे आपको, लेकिन भावों के जगत को छूने वाले अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आर्द्र चेतस, जिनका हृदय भक्ति से और करुणा से भीगा होता है, वे उपकारम न विस्मरंती, अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं विस्मृत करते, कभी नहीं भूलते। और इसके बाद भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, उसका वर्णन है। तो ऐसा वर्णन गुणभद्राचार्य महाराज ने किया था, इसको भी अपन ने देखा। फिर पार्श्वाभ्युदय में जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तब ये देवलोग क्या करते हैं उसका वर्णन है। तो उसका एक बार अपन यहां पर स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि जब वेला आई है भगवान के उपसर्ग के स्मरण की तो अपन क्यों छोड़े उसको। भगवान पर उपसर्ग चल रहा था और आचार्य जिनसेन स्वामी जो गुणभद्र आचार्य महाराज के गुरु हैं, वो पार्श्वाभ्युदय के चतुर्थ सर्ग के 46वें काव्य में कह रहे हैं, यस्मिन् काले समजनि मुनेः केवल ज्ञान संपद, यस्मिन् दैत्यो गिरिमुदहरन् मूर्ध्नि चिक्षेपुरस्य, तत्कालं सा शरदुदभवत् वक्तुकामीति वोचैः, शापान्तो मे भुजगशयना दुत्थिते शार्ङ्गपाणौ। वो पहाड़ डालने वाला था और धरणेन्द्र ने उपसर्ग निवारण भी कर दिया और भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तीन घटनाएं एक साथ। चिक्षेपो, उसने पहाड़ फेंका, इधर फणा मंडप आ गया भगवान के ऊपर और यहां भगवान ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ये सारी घटना एक ही अंतर मुहूर्त में संपन्न हो गई। तो ये 46वें काव्य में भगवान के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके उपरांत जब वो दैत्य भागने लगा, जिसने उपद्रव किया था, उसने जब चमत्कार देखा, केवल ज्ञान होने पर सब उपसर्ग छट जाता है और भगवान अरहंत भगवान 5000 धनुष धरती से ऊपर चले जाता है और ये 5000 धनुष जो है वो उनके हाथ से 4 हाथ का एक धनुष लेना। जिन तीर्थंकर की वो समोसरण सभा रची जाने वाली है, तो उन तीर्थंकर के अपने हाथ से चतुर्गुणित एक धनुष होता है
तो 5000 धनुष ऊपर चले गए भगवान, यानी उसको अगर आप 4 से गुणित करोगे तो भगवान अपने हाथ के हिसाब से धरती से 20,000 हाथ ऊपर चले गए, और तब वो 20,000 सीढ़ियां बनती है। सभी तीर्थंकरों के काल में ऐसा होता है। सीढ़ियों की संख्या 20,000 क्यों है? क्योंकि भगवान अपने हाथ से 20,000 हाथ प्रमाण ऊपर जा चुके हैं। ये सब केवलियों के साथ नहीं होता, तीर्थंकरों के साथ ही होता है जिनका समवसरण लग रहा है। और यदि अपने हाथ से नियम न माने अपन, और आदिनाथ भगवान के काल का वो धनुष अपन ले ले, वो प्रमाण ले ले, तो फिर यहां जो 20,000 सीढ़ियां बनेंगी उस पर चढ़ोगे कैसे? आदिनाथ भगवान के एक हाथ के बराबर सीढ़ी अगर महावीर भगवान के समवसरण में बन गई तो कैसे चढ़ोगे आप ऊपर? वो तो एक विशाल दीवार जैसी होगी, पैर रखोगे कैसे ऊपर? तो तीर्थंकर के अपनी अवगाहना में जो उनका हाथ है, उस हाथ के प्रमाण ही सभी तीर्थंकरों के साथ लेना, क्योंकि सभी तीर्थंकरों के समवसरण में 20,000 सीढ़ियां ही होती है। तो उनके हाथ से लेना है। तो भगवान ऊपर चले गए, वो भागा। उपसर्ग करने वाला जो था वो तो भागा, वो सोचा कि अब अपन फंस गए, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया यहां पर। तो वो भागने लगा, तो धर्मेंद्र ने उसको रोका। और जो इसमें वर्णन है धर्मेंद्र और उनके वार्तालाप का, पहले तो उपसर्ग जब वो कर रहा था और धर्मेंद्र वहां पर पहुंचते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि कुछ थोड़ा सा संवाद भी करता है। वो बोलता है कि तू बचाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। धर्मेंद्र से ऐसा बोलता वो, लेकिन धर्मेंद्र को कोई परवाह नहीं थी उनकी, और धर्मेंद्र ने जो काम करना था वो किया, और केवल ज्ञान होते ही वो भागा। तब धर्मेंद्र ने उसको रोका, और रोक करके कहा कि भाग मत, क्षमा मांग ले। और भगवान से भी ऐसे प्रार्थना की, उसका डर दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान क्षमा कर दो, ये अज्ञानी जीव है, कषाय के कारण इसने अपराध किया है, आप तो महामना है, आप क्षमा कर दो। तो भगवान पहले ही क्षमा कर चुके थे, उनका ध्यान ही नहीं था उसके ऊपर, कषाय नहीं थे उनको, तो वो तो वीतराग थे। अब यहां पर कह रहे हैं भूयो याचे सुरनतु मुनि त्वामुपारूढ़ भक्तौ दैत्ये चास्मिन् प्रणय मधुराम देहि दृष्टिम प्रसीद। वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं धर्मेंद्र? बोलते कि मैं बार बार याचना करता हूं, हे देवों के द्वारा स्तुति को प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनिराज, अब इसके अंदर आपके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई है। ये संसार है प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हो। संसारी प्राणी चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करता। इसने आपका चमत्कार देख लिया, इसमें आरूढ़ भक्त हो, ये भक्ति में आरूढ़ हो चुका है। तो ऐसे इस दैत्य के प्रति प्रणय मधुराम देहि दृष्टिम प्रसीद, आप एक स्नेहपूर्ण दृष्टि डाल दीजिए, आप इसके प्रति प्रसन्न हो जाइए। ये सब वो बोल रहा है। चित्तोद्योगई रनुषय कृतैश्चास्य गात्रात् प्रपित्सु प्रातः कुर्वन् प्रसव शिथिलम जीवितम धारयेदम जीवितम धारयेदम। तो ऐसी ऐसी प्रार्थना करते करते अब भगवान केवली हो चुके हैं, लेकिन ये उसका डर दूर करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और भगवान की स्तुति भी करते जा रहे हैं साथ में। और इसके बाद फिर 58वें काव्य में आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं स्तुत्यन्ते सौ, यहां पर फिर वो अक्षरों की समस्या है, फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी प्रति है।
ये भाग्य की बात है। स्तुत्यन्ते सौ व्यरचय देव छत्रमुच्चैः फणालिम। अब भगवान केवली बन चुके, उसके बाद दैत्य का डर दूर दूर करने के लिए धर्मेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं और लगभग स्तुति समाप्ति की ओर आ गई। तो वह धर्मेंद्र स्तुति की समाप्ति होते होते छत्रम इव उच्चै फणालिम व्यरचयत, छाते के समान ऐसी ऊंची फणों की पंक्ति फिर से रच डालता है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी पहले भी उसने फणा बनाए थे, तब बनाने का उद्देश्य अलग था कि वो पहाड़ पटक रहा है भगवान के ऊपर, भगवान के शरीर पर वह पहाड़ न गिरे, इसलिए उसने फणा बनाया था। और पद्मावती ने भगवान को पानी से बाहर निकालकर तुरंत ऊपर एक छत्र लगा दिया। जब धर्मेंद्र के फणा से ही भगवान सुरक्षित थे, तो भी उसने धर्मेंद्र के फणा की सुरक्षा के लिए एक वज्र का छत्र लगा दिया पद्मावती ने। अब केवल ज्ञान होने के बाद वो भाग रहा था दैत्य, लेकिन उसका डर दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की। कितने काव्य चले गए, भगवान की स्तुति करता रहा और यह भी कह दिया उसने कि अब उसके अंदर आपके प्रति भक्ति है, और उसने भी हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने, शंबर देव ने। भर्तुर्भक्त्या दधदति शिरः स्वाम वितत्य प्रमोदात। भक्ति पूर्वक, अब की बार पहली बार उसने रक्षा के लिए कृतज्ञता पूर्वक फणों को फैलाया था। अब की बार भर्तुहु भक्त्या, जो अब भर्ता बन चुके हैं, विश्व के रक्षक बन चुके हैं, ऐसे पार्श्वनाथ केवली भगवान के प्रति भक्ति पूर्वक उसने अधिशिरः, भगवान के सिर के दोनों तरफ और पूरे ऐसे फैला करके वो फणा इस तरह से दधत धारण कर लिया। और वितत्यत प्रमोदात, उसके अंदर प्रमोद भी था, हर्ष भी था, भगवान के गुणों के प्रति एक आदर भी था। तो उसने अपनी फणा की पंक्ति को फैलाया। और अब की बार जो फणा थे उसमें देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अंतर है दोनों में। पिछली बार जो फणा थे वो अलग थे, इसमें अलग क्या है? तो बोल रहे हैं व्यातैर वक्त्रैर ध्रुवमिति मुनिम वक्तु कामस्तदानीम। अब स्तुति समाप्त होने जा रही है, तो वो अंत में जो शब्द बोलने की कामना कर रहा है धर्मेंद्र, उसने क्या किया? अब की बार जो फणा फैला है उसमें जितने भी नागों के मुख थे उनको व्यातैर वक्त्रे, खुला हुआ कर दिया। यानी केवल ज्ञान के बाद भगवान के ऊपर जो फणा है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, वो खुले हुए मुख वाले सर्पों से युक्त है। और उपसर्गकालीन जो फणा था उस समय सर्प, नाग के जितने भी मुख थे उस फणा में बंद मुख थे। यहां पर व्यातैर वक्त्रे ध्रुवमिति मुनिम वक्तु कामः, वो निश्चित रूप से मुनि महाराज के विषय में कुछ बोलना चाह रहा था। तो इस तरह ये केवल ज्ञान के बाद के फणा की स्थिति का वर्णन है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि केवल ज्ञान के बाद फणा नहीं था, जैसा आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि ये फणा जो है ये तो केवल ज्ञान के पहले का था, फणा केवल ज्ञान के बाद हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कह सकते, ये आचार्यों के वचन है, पूर्वाचार्यों के वचन है। अब केवल ज्ञान के बाद देवी ने क्या किया, इस प्रश्न का भी उत्तर सुन लीजिए। देवी चास्य प्रचलदल का लोल नेत्रेन्दु वक्त्रा दिव्यं छत्रम
व्यरचदहो व्यरचयदहो धैर्यमित्यालपन्ति दैत्यस्यार्द्रैर्यदभिदलनं शक्तियोगेऽपि कर्तुं प्रत्यादेशान् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। इनकी जो देवी थी धर्मेंद्र की, प्रचर दलका, उसके सामने के घुंघराले बाल ऐसे लहरा रहे थे देवी के, और लोल नेत्रा, उसकी आंखें जो थी वो ऐसे चंचल थी, और इंदु वक्त्रा, ऐसे पद्मावती देवी का जो वक्त्र अर्थात मुखड़ा था वो गोल आकृति का था और चंद्रमा के समान सौंदर्य संपन्न था। उसने क्या किया, अहो धैर्यम अहो धैर्यम अहो धैर्यम, वो एक ही रट लगा रही थी कि आश्चर्यकारी धीरज है, आश्चर्यकारी धीरज है, आश्चर्यकारी धीरज है भगवान, आपकी धीरज जैसा धीरज, भवतः धीरताम न खलु कल्पयामि, मैं आपके धैर्य की कल्पना नहीं कर पा रही हूं। क्यों? क्योंकि दैत्यस्य अद्रेर यद अभिदलनम शक्ति योगे पिकर्तुम, जो जिस पहाड़ को उस दुष्ट ने आपके ऊपर फेंका था उसके आप टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, लेकिन तो भी आप शांत बने रहे। मुझे आश्चर्य है आपके धैर्य पर, आपके जैसा धैर्य मैं कभी कल्पना में भी नहीं ला सकती। ऐसा बोलती हुई इसने क्या किया, पद्मावती ने दिव्यम छत्रम व्यरचयत, उसने एक ऊपर दिव्य छत्र की रचना कर डाली। अब की बार पद्मावती ने फणा नहीं बनाया है। जब उपसर्ग चल रहा था तब फणा बना करके अपने फणों के ऊपर भगवान को ऊपर उठा दिया था, पानी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब की बार केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान स्वयं 5000 धनुष ऊपर चले गए, तो उसने भगवान के ऊपर, धर्मेंद्र ने तो फणा बना लिया, अभी अपन ने पढ़ा, लेकिन देवी ने क्या किया, देवी ने फणा के ऊपर फिर से छत्र बना दिया। अब उपसर्ग निवारण के लिए छत्र नहीं बनाया, लेकिन भगवान को छत्रपति अर्थात अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए, जगत का स्वामी स्वीकार करने के लिए उसने एक ऐसा छत्र लगा दिया कि भगवान हम सबके नाथ है, त्रिलोकी नाथ है। और समवसरण में जो 3 छत्र होते हैं उनके विषय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, मणियणाइंद सुरधर्य छतया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसणं नाण झाणं अनंतं बलम् दंसणं नाण झाणं अनंतं बलम् तेजिणा दिन्तु हम वरम मंगलम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। लय हमने संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी की ली थी। वो बहुत सुंदर स्तोत्र वगैरह की जो लय प्रदान करते थे, बड़ी सुंदर लगती थी उनकी लय। जब भी कोई संस्कृत का पाठ आता था तो उनकी धुन में वो बड़े बड़े गायक लोग गाते थे, कभी मन्नाडे गाते थे, कभी और कोई गायक गाते थे, तो लय हमने उनकी ली। और काव्य रचना आचार्य कुंदकुंद स्वामी की थी, और साउंड बॉक्स तो आपके सामने ही है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान तीनों जगत के नाथ हैं। ये 3 छत्र बता रहे हैं, जैसे भक्तामृत में लिखा ना, प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम छत्रत्रयम तव विभाति। आप 3 लोक के परमेश्वर हैं, इस बात को प्रख्यापित करता हुआ तव छत्रत्रयम, आपका 3 छत्र प्रातिहार्य
विभाति, शोभित होता है। ये भक्तामृत में पढ़ चुके अपन। लेकिन यहां आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? वो 3 छत्र किनके प्रतिनिधि है? मणुय ना इंद सुर धैर्य छत्रत्या। एक छत्र मनुष्यों की ओर से धारण किया जाता है, एक छत्र नाइंद नागेंद्र की ओर से धारण किया जाता है, और एक छत्र सुरेंद्र की ओर से धारण किया जाता है। नागेंद्र अधोलोक का स्वामी है, मनुष्य मध्यलोक के वासी है, और सुरेंद्र जो है वो ऊर्ध्वलोक का वासी है। तो तीनों लोक के जो प्रधान हैं वो भगवान के मस्तक पर एक एक छत्र अपनी ओर से समर्पित करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से कथन है ये। तो इससे यह स्पष्ट है कि भगवान को तीनों लोक के प्रधानों ने अपना स्वामी मान लिया, इसलिए भगवान त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। 3 लोक के नाथों के नाथ, जिननाथ। तो केवल ज्ञान के बाद पद्मावती ने फिर से भगवान के ऊपर एक छत्र रचा था, ऐसा यहां पर उल्लेख है। अब अधोलोक का प्रतीक छत्र फिर देवों ने भी रच दिया, मनुष्यों ने रच दिया, 3 छत्र हो गए। और सब फिर आगे जो रचना है वो पूरी कुबेर के माध्यम से सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार होती है। पर यह घटना पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर केवल ज्ञान के उपरांत भी फणा बने हुए थे, और खुले हुए मुख वाले नाग वाले फणा भगवान के ऊपर थे। इसलिए भगवान की मूर्ति फणा सहित हो तो धन्य भाग्य की बात है। यहां पर कोई भी उसमें अपन ऐसी अपनी बुद्धि न लगाए। अपन ने ये सब पढ़ा ही नहीं है और फिर उसके पहले ही न्यायाधीश बन जाते हैं कि नहीं ये गलत है, केवल ज्ञान के बाद कोई फणा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा। अधिक चतुराई उचित नहीं होती है। विवेक का अतिरेक ही अविवेक कहलाता है। कितना वर्णन है यहां पर, ये पूर्वाचार्यों का कथन है। और ये जो श्लोक अभी अभी अपन ने पढ़ा, ये उन आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ श्लोक है जिन्होंने जय धवला की रचना की है। 40,000 श्लोक उन्होंने जय धवला के बनाए हैं। ऐसे जिनसेन आचार्य महाराज द्वारा ये कहा जा रहा है कि भगवान के सिर पर केवल ज्ञान के बाद धर्मेंद्र ने तो फिर से नया फणा बना दिया। उपसर्ग के पहले वाला अलग था, अब नया बना दिया, और पद्मावती ने नया छत्र बना दिया। तो इस तरह ये जो वर्णन अपन ने पढ़ा है, इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान पार्श्वनाथ अरहंत अवस्था में भी फणा मंडल से मंडित हुए थे। ये आगम से प्रमाणित हो रहा है, और इसलिए अपन फणा वाले पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। वो उपसर्ग काल में भी फणा मंडल से मंडित थे, और केवली होने के उपरांत भी फणा मंडप से मंडित थे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को अपन नमो अरहंताणम कहकर विशेष नमस्कार करते हैं। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते तीर्थकृते अर्हत परमेष्ठिने जिनेन्द्र देवाय परम भट्टारकाय महादेवाधिदेवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं अरहं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन मातृस्वरूपायै भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।